स्नेह। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। हमारी आज की कहानी का नाम है स्नेह। आपकी मम्मी तो देवर जी को भी अधिक लाड दुलार करती है, तभी तो सारे दिन देवरानी घूमती फिरती है और मम्मी से घर के काम करवाते रहते हैं। आदि की पत्नी जया ने कहा, बस करो जया, सुनाओ। तुम सारे दिन यही कहती हो कि माँ मुझ में और मेरे छोटे भाई सुशांत को प्यार देने में पक्षपात करती है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे भी दो बच्चे हैं, क्या तुम और मैं उनके बीच कोई भेदभाव करते हैं? नहीं ना। ऐसे ही हम दोनों भाइयों के बीच में माँ ने भी कभी कोई भेदभाव नहीं किया। सच्चाई तो यह है कि तुम भी और सुशांत की पत्नी नव्या में भी मम्मी ने कोई भेदभाव नहीं किया। मयंक ने पत्नी जया को समझाया, लेकिन जया तो आज सारी नीतियाँ अपनाने में लगी थी। उसने आगे कहा, अरे भाई, मुझे क्या करना है, मुझे तो मम्मी की चिंता हो रही है। इतना सारा काम करती है, कहीं वे बीमार ना पड़ जाए। पापा की तबीयत तो पहले से ही ठीक नहीं चल रही। मम्मी अपनी इच्छा से ही काम करती है, कभी काम के लिए नहीं कहा। अब नव्या नौकरी भी करती है तो मम्मी कुछ काम कर लेती है, फिर पापा की दवाई आदि के कारण उन्हें समय पर खाना खाना होता है। मम्मी पापा के लिए पसंद का कुछ बना देती है, उन्हें खुशी मिलती है। मयंक ने कहा, लेकिन मम्मी मेरी तो कोई सहायता नहीं करती थी जब मैं उनके साथ रहती थी। जो सना, माँ पर ऐसा गलत आरोप मत लगाओ। माँ ने तब भी बहुत काम किया है, लेकिन तुमने कभी समझा नहीं। अब तुम अपनी मर्जी से माँ पापा से अलग हुई हो। तुम्हें ही पापा की खांसी बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए ऊपर वाले घर में आकर रहने लगी। अगर तुम्हें वास्तव में मम्मी की तबीयत की इतनी चिंता है तो मम्मी पापा को बुलाकर उनका ध्यान रख लो। तुम्हारे अलग होने की जिद के कारण ही उन्होंने हमें ऊपर का घर ठीक करवा कर दिया। हमारे दोनों बच्चों का भी ख्याल रखते हैं। कभी कभी हम अपने बच्चों को उनके पास बेफिक्री से छोड़कर चले जाते हैं। यह तुम भी जानती हो कि किसी अनजान के पास बच्चों को छोड़ना कितना खतरनाक है। तुम इसलिए अलग होकर भी अलग नहीं हुई क्योंकि तुम भी जानती हो कि मम्मी पापा का तुम्हें सहारा मिलता है और तुम्हें कुछ करना भी नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि मैं यह सब नहीं समझता, लेकिन घर की शांति के लिए चुप रहता हूँ। आप तो उल्टा मुझ पर ही इल्ज़ाम लगाने लगे। जिसका जो मन आए वही करे, मुझे क्या। नाराज़ मत हो, मैं तो बस यही चाहता हूँ कि अपने बच्चों के प्रति बड़प्पन दिखाओ। मम्मी पापा का प्यार सबके लिए एक समान होता है, ठीक वैसे ही जैसे भी अपने शरीर के प्रत्येक अंग से प्यार होता है, उन्हें भी अपने सभी बच्चे समान रूप से प्यारे होते हैं। हम दोनों बड़े हैं, इसलिए हमें तो उन पर अपना स्नेह भी रखना चाहिए। यही तो परिवार है। आपने सही कहा, मैं ऐसा ही करूँगी। सच है, माँ का प्यार बच्चों में डिवाइड नहीं होता बल्कि मल्टीप्लाई होता है। आशा करती हूँ दोस्तों, आपको हमारी कहानी ज़रूर अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।